अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग जो पेपर करने वाले हैं वो है मई जून 2012 और उसका वेरिएंट जो है वो पेपर 1 का वेरिएंट 2 है जो हमने आज करना है। उसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बाकी पेपर्स एक साइड पे कर देता हूँ। हमारे पास जो है इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द 72% एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। कि हमने जो है वो इसको लोएस्ट टर्म में करना है, जो हमारी लोएस्ट है, जो लोएस्ट फॉर्म है उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि हम 72% को हम लिख सकते हैं कैसे, 72/100, क्योंकि परसेंटेज का जो साइन होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/100। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। दैट्स वाई हमने क्या किया है, परसेंटेज की जगह पे हमने 100 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे किसी एक टेबल पे जिस पे हमारे पास ये दोनों कट हो सकते हैं। हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 1 कैरी यहाँ पे 12 हो गया, तो 2 6 12 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास 2 5 10 और ये हमारे पास 50 हो। हम इसको मज़ीद जो है वो डिफ़िकल्टी से बचने के लिए अलग लिख देते हैं, 36/50। अब इसे अगेन चेक करते हैं। अब हमारे पास अगेन कट किस पे हम कट करें, हम जो है वो अगेन 2 पे कट कर देते हैं। तो 2 पे कट करेंगे, हमारे पास आएगा 2 1 2, 1 कैरी और 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 225। अब 18 हमारे पास किसी और सेम टेबल पे नहीं आते, इसलिए हमारे पास जो लोएस्ट फॉर्म है, जो लोएस्ट टर्म हमारे पास है वो 18/25। राइट डाउन द टू फ्रैक्शंस दैट आर इक्वल टू द 0.4। ये हमारी जो सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है हमने जो है वो इसको दो हमने फ्रैक्शन में लिखना है जो इसके इक्वलेंट होगी। अब पहली जो फ्रैक्शन है वो आपको पता है कि पहली फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, हम इसका पॉइंट एंड कर देंगे। जब हम इसका पॉइंट एंड कर देंगे तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन बन जाएगी जो कि 4/10 हो जाएगा। ये इसकी फर्स्ट फ्रैक्शन है। सेकंड फ्रैक्शन हमें पता है ये कट होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। कट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5, जो कि इसकी अगेन जो है वो एक अदर टर्म है जो इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो कहता है टेम्परेचर इन द फ्रीज, द टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज -18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आउटसाइड का है वो कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द फ्रीजर टेम्परेचर। जो आउटसाइड टेम्परेचर है और जो फ्रीजर टेम्परेचर है, इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें से माइनस करना है हमने -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हमारे पास जब आपको पता है ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, यानी +18 डिग्री सेंटीग्रेड। और 24 और 18 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 24 एंड 18, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 कैरी हो जाएगा और ये हमारे पास 2 + 2 4, तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद टेम्परेचर, इसका बी पार्ट है, टेम्परेचर इन द फ्रिज इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ्रिज का टेम्परेचर है जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर। ये हमारे पास माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो ये वार्मर है। तो वार्मर हमारे पास दैन द फ्रीजर टेम्परेचर, तो मीन ये हमारे पास क्या होगा, ये प्लस में होगा। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, प्लस में। और हमें पता है जो फ्रीज़र का टेम्परेचर था वो माइनस में था, यानी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इन दोनों को क्या करना होगा, था फाइंड द टेम्परेचर इन द फ्रिज। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो फ्रीज़र में से फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, फ्रिज का, या फ्रिज में से हम फ्रीज़र का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं। बात एक ही होगी हमारे पास। हम चाहें इसको ऐसे लिख लें +22 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें, बात एक ही है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड और -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा, जो इसका वार्मर टेम्परेचर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है ऑन द ग्रिड बिलो
ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर, हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है। अब क्वाड्रिलेटर आपको पता है हमारे पास बहुत सी टाइप्स की होती है, जैसे पैरेललोग्राम होती है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है, काइट होती है, ये सारे रोम्बस, ये सारी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। हमने वो कहता है कि ऐसी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है, नो रोटेशनल सिमेट्री, जिसके अंदर हमारी रोटेशनल सिमेट्री जो हो वो ज़ीरो, वो नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर स्क्वायर बनाता हूँ, तो स्क्वायर में तो हमारे पास जो है वो मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। जो रेक्टेंगल है वो भी सेम एज इट इज़ होगी, वो भी हमारे पास मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह जो पैरेललोग्राम है वो उसमें नो रोटेशन, उसमें जो है वो नो सिमेट्री होती है। जो पैरेललोग्राम है उसमें हमारी जो होती है वो सिमेट्री नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, रोटेशनल सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं होती, तो इसका मतलब हम तीनों में से कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकते। बाकी रह जाती है हमारे पास काइट। अगर हम काइट देखें तो काइट हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर इसमें यहाँ पे फोल्ड करता हूँ तो ये सिर्फ वन साइड पे क्या हो सकती है, फोल्ड हो सकती है। और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ तो मैं इसको पूरे 360 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो फिर ही जाके यहाँ दोबारा होती है। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने स्केल से करनी है लाइन ड्रॉ, तो लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे पास ये हम लाइन ऑफ सिमेट्री की कहते हैं। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो हमारे पास हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए, इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास नीचे वाले दो पॉइंट्स क्योंकि लेंथ में ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब इन दोनों को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया यहाँ, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ज़ीरो रोटेशन सिमेट्री एंड वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसका ये फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसका बी पार्ट है, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। अ पैरेललोग्राम हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर डैश। अब देखें पैरेललोग्राम हमने ये बनाई थी। अब पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसको हम किसी भी साइड पे फोल्ड करें तो ये इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो होता है वो रोटेशनल सिमेट्री तो होती है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी जीरो होती है। रोटेशनल सिमेट्री ये वाली लाइन सेम कब बनेगी, जब हम इसको पूरा रोटेट करके यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा कितना होता है, 2 ऑर्डर होता है, ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाए कि हम इसे कंप्लीट जो है वो 180 डिग्री पे अगर रोटेट करें तो ये दोबारा वही चीज़ बन जाती है, इसलिए हमारे पास जो है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैग कंटेन्स द रेड एंड द ब्लू काउंटर्स इन द रेशियो। अब इसमें हमारे पास जो है वो ये रेड के हैं और ये ब्लू के हैं। वो कहता है देयर आर द 24 ब्लू काउंटर्स, तो ब्लू काउंटर्स हमें बता दिए हैं। वो कहता है हाउ मैनी द रेड काउंटर्स आर। अब इसके दो वेज हैं, पहला वेज तो ये है कि हम जो है वो ब्लू को काउंट कर लें, ब्लू से हम रेड निकाल लें, यानी कि जो है वो 8 ब्लू है, हम यहाँ पे शो कर देते हैं 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 24 को। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा 24/8, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 8 3s are, तो 3 3s are 9, तो हमारे पास हो जाएगा 9। ये हमारे पास फर्स्ट वे है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम इन दोनों का सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास हो जाएगा 3 + 8, 3 + 8 हो जाएगा हमारे पास 11। ओके, अब हमारे पास, अब उसके लिए हमें पर टोटल होना मस्ट है। अब इसमें हमारे पास टोटल नहीं है, हमारे पास जस्ट क्या है, ब्लू काउंटर्स दिए होंगे, तो हम ब्लू काउंटर से टोटल काउंटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ब्लू के लिए हमारे पास कितनी, ब्लू के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा ब्लू की रेशो यानी कि 8 ओवर सम ऑफ रेशो यानी 11 और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स, जो टोटल काउंटर्स हैं। अब ब्लू तो हमें पता है, ब्लू हमारे पास है 24, इधर भी हमें पता है 8/11 है, और टोटल काउंटर्स हमें नहीं पता तो उसको हम x कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इधर लाके इन्वर्ट कर देंगे, तो इधर लाके हमारे पास इन्वर्ट होगा तो 24 मल्टीप्लाई बाय 11/8, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल। तो 8 3s are, तो 11 3s are 33,
तो 33 हमारे पास टोटल काउंटर्स हैं। अब 33 में से हम 24 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो हमारे रेड होंगे, रेड के लिए वो हमारे पास हो जाएंगे 33, और उसमें से हम 24 ब्लू वाले माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास आंसर 9। ठीक है, इन दोनों का आंसर हमारा 9 ही आता है। उसके बाद एमी एंड द बेन शेयर द 360 डिग्री एंड द रेशो। ये उसमें इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये है एमी का और ये है हमारा बेन का। अब हमने शेयर करना है कि बेन का कितना शेयर होगा। अब इसमें टोटल दिया हुआ है, ये हमारा टोटल जो हमने सेम फॉर्मूला ऊपर बनाया था, इसी तरह नीचे लिखेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो हमारे पास है 3 + 2 जो कि 5 हो जाएगा। और बेन का शेयर तो बेन की रेशो ले लेंगे हम, तो बेन का शेयर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बेन का शेयर, बेन की रेशो 2, और उसकी जो सम ऑफ रेशो थी वो हमारा 5 था, और मल्टीप्लाई बाय हम 360 कर देते हैं। तो हम इसे कट कर देते हैं। 5 7 35, 1 कैरी, 5 2 10। तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4 और 7 2 14। तो ये हमारे पास हो जाएगा $144। ये हमारे पास बैंक का शेयर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ x, यानी कि x के स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1/x²। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है वो k होता है, तो ये हमारे पास k/x² आ गया, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, जो कि हमें y की वैल्यू देगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, k की वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है ना, वो नीचे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें दोनों वैल्यूज गिवन होती है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जस्ट 1 वैल्यू गिवन होती है। जिसमें दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं वो हमने दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करना होती है और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू होती है k की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन नंबर 1 में वो सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास y = 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और x = 6 है, तो हमने k को एज इट इज छोड़ दिया, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k = 2 and 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 2 72। तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब जैसे कि हम सेकंड पार्ट मैंने बताया था आपको कि इसमें हमें एक वैल्यू गिवन होती है, दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करना होती है। अब हमें 2 वैल्यूज गिवन है, यानी k = 72 एंड x = 2, और y हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम पुट इन 1 कर देते हैं, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y = k/x²। तो k की जगह पे हमारे पास 72 आ जाएगा, और x की जगह पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो इसको हम कट करेंगे, पहले 2 से कर देते हैं, 2 3 6 और 2 6 18, यानी 36/2 बन गया। अगेन कट होता है, इसको अगेन कट कर देते हैं, तो 2 हमारे पास हो जाएगा 18, तो y = 18। ये हमारे को y का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सर्कल ऑफ द डायमीटर 6। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का डायमीटर क्या है, 6 है। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि डायमीटर = 6 सेंटीमीटर, और आपको पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का हाफ मीन हम 6 का हाफ कर देंगे, तो 6 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। वो कहता है फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ द साइड। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स कितनी हैं, 8 है। ओके, ये इसका है, ये हमारा इसका नहीं है, इसलिए मैं इसको वहाँ पे एरो बना देता हूँ। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड सारी 8 है। वो कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ
ए माइनस बी पाई फॉर द शेडेड एरिया। अब हमें एरिया फाइंड करना है। आपको पता है हमारा शेडेड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? शेडेड एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है कि टोटल एरिया जो टोटल डायग्राम होगी और उसमें से जो हमारे पास हॉलो है, जो हमारे पास हॉलो एरिया है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब टोटल एरिया हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है लेंथ का स्क्वायर, और माइनस हॉलो हमारे पास क्या है, वो सर्कल। तो हम क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिख लिए। अब हमारे पास है लेंथ हमारे पास है 8, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर, और उसमें से हम माइनस कर देंगे पाई और आर हमारे पास था 3 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, और माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो 9 पाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब इनइक्वालिटी में देखिए हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हम सबसे पहले जो है वो यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। अब हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स है, +2 और 3 एक्स्ट्रा है, हम इन दोनों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो हम सबसे पहले x +2 और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 6 हो गया। अब हमारे पास ये बन गया 6 और x +2। अब प्लस का 2 है तो ये भी हम इधर लेके आएंगे, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो गया, तो हमारे पास आ गया x ≤ 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट भी आ जाता है, राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटी यूज होंगी, तो आपने क्या करना होगा, आपने जो मिडिल वाली वैल्यू है इसको आपने दोनों के साथ सॉल्व करना है, यानी इसके साथ भी सॉल्व करना है, इसके साथ भी सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं बीच में लाइन डालता हूँ, और यहाँ से जो है वो ये फर्स्ट वैल्यू -1 ≤ 4y + 3, और सेम वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ 4y + 3 एंड <11। ठीक है, अब मैंने इसको फर्स्ट इसके साथ सॉल्व करना है, फिर इसको मैंने इसके साथ सॉल्व करना है। तो 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, आपको पता है हमारे पास ये -3 हो जाएगा, और ये बच जाएगा बाकी 4y। -3 और -1 माइनस का 4 और 4y आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास उधर आके क्या हो जाएगा, आपको पता है डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इधर डिवाइड, तो 4 कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या बच गया, -1 बच गया। ये हमारी फर्स्ट साइड एक साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट साइड को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 11 - 3, तो 11 - 3 8 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम इसको कट कर देते हैं, 4 2 = 8, तो y < 2। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने लिखना कैसे है, आपने जो कॉमन चीज़ है उसको मिड में लिखना है, यानी वेरिएबल हमारा कॉमन है, उसको हमने मिड में लिख दिया। अब ये इसकी राइट साइड पे है, ये वेरिएबल के राइट साइड पे है, तो हम इसको वेरिएबल के राइट साइड पे लिखेंगे, और ये वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे था, इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, वो हमारे पास माइनस। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रग इज गिवन एज 0.9 मीटर। जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या दी हुई है, 0.9 मीटर दी हुई है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स। अब ये हमें मीटर्स में दिया हुआ है, ये हमें सेंटीमीटर्स कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या बनाएंगे, हम मीटर्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर्स जो होते हैं वो = 1 मीटर होता है। तो 100 को अगर मैं 10 × 10 कर दूं, ठीक है, 1 मीटर, तो ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर = 1/10 मीटर, जो कि क्या बन जाता है, 0.1 मीटर बन जाता है। तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 0.1 मीटर के इक्वल होगा। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद आए। अब हमने क्या किया था, हमने देखा था 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर होता है,
लेकिन हमें 10 सेंटीमीटर चाहिए, हमें 100 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, इसलिए हमने 100 के 2 पार्ट्स कर दिए, यानी 10 बाई 10 कर दिए। अब 10 हम एक 10 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया ताकि हमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर बच जाए। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब वो कहते हैं कि राइट डाउन द अपर बाउंड इन द मीटर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द रन। अब हमने क्या फाइंड करना है, अपर बाउंड फाइंड करना है। अब अपर बाउंड हमारे पास लेंथ का, तो लेंथ हमारे पास थी 0.9 और इसमें हमने प्लस माइनस करना है कितना, 0.1 का हाफ। ठीक है, आपको याद होगा हमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा नियरेस्ट होता है उसका हम हाफ जो होता है वो प्लस माइनस करते हैं। अब इसका हाफ कितना बनेगा, इसका हाफ आपको पता है बनेगा 0.05। ठीक है, अब हमने 0.05 इसके अंदर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.95, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.85। ठीक है, हमने फाइंड करना था अपर बाउंड, तो अपर बाउंड हमारा ये है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लोअर बाउंड इन द मीटर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, लोअर बाउंड फाइंड करना है पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी डायग्राम चाहिए। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायग्राम के अंदर हमारे पास ये लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास है 0.9, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे, लोअर बाउंड लिखेंगे। लोअर बाउंड हमने फाइंड किया था 0.85, ये इसका लोअर बाउंड और ये इसका लोअर बाउंड। ओके, इसी तरह 0.6 का भी हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, तो 0.6 प्लस माइनस, और हमारे पास सेम वही चीज़ हमारे पास 0.05 जो है वो हम इसके अंदर ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.65 और जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.55। अब ये हमारे पास 0.55 है क्योंकि हमें लोअर बाउंड चाहिए इसलिए, तो 0.55। ओके, अब हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ द ऑल लेंथ ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 0.5 एंड 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 1 तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और 0.1 तो 1.10 आ गया। इसी तरह 0.85 एंड 0.85, इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 1 कैरी 16 17 और ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 1 कैरी यहाँ। अब ये 1.70 और 1.10 इन दोनों को भी हमने ऐड करना है, तो ये हम ऐड कर देंगे 1.10, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.80। तो 2.80 इज द लोअर बाउंड के लिए उसका पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारे पास है इवेलुएट करना। अब इवेलुएट करना बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जस्ट चेक करना है इसकी जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम टेबल में है या नहीं। अब सेम टेबल में नहीं है, डिफरेंट टेबल में है, तो आपको मैंने बताया था हमने क्या करना होगा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 5 are 45, 8 5 are 40, और जो बाकी नंबर्स हैं इनको हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं आपके आसानी के लिए जो है वो इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 8 5 are 40, नाउ 8 2 are 16 हो जाएगा और प्लस 5 3 are 15, तो 15 + 16 हमारे पास हो जाएगा कितना, 31, 31 over 40, तो 31 over 40 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट पे इवेलुएट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, वो कहता है गिवन योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर्स, तो हमने जो है वो आंसर देना है मिक्स्ड नंबर्स में और लोएस्ट टर्म्स में। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड टर्म्स से सिंपल टर्म्स बनाएंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से 3 1 are 3 और 3 + 2 हमारे पास हो जाएगा 5/3। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 4 2 are 8, 8 + 1 9/4। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 are 45, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से 4 3 are 12 हो गया। अब हम चेक करते हैं, सेम टेबल पे आते हैं, तो सेम टेबल में हमारे 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हम इसे 3 के टेबल पे कट कर देते हैं। 3 15 और 3 4, तो हमारे पास आ गया 15/4।
इसको हमने मिक्स नंबर्स में करना है, तो मिक्स नंबर्स में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बनना है, अब हमने इसको नंबर कर देते हैं, इसको हमने फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट नंबर ये मिक्स नंबर में आ जाएगा, ये हमारे पास जो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर में। तो हम इसको जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो मिक्स फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा 3 और 3/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी हमने इवेलुएट करना है, लेकिन इसको हम किससे करेंगे, बोर्ड मैथ से करेंगे। अब बोर्ड मैथ में हमारे पास आपको पता है बोर्ड मैथ, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं है, तो ये हम कट कर देते हैं। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 डिवाइडिंग बाय 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 18 प्लस 4, अब मल्टीप्लाई भी हो गया, एडिशन करेंगे, एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो इट इज़ 22 इज आवर करेक्ट आंसर। बाय राइटिंग द ईच नंबर करेक्ट टू द वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू का एस्टिमेट बताना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन सिग्निफिकेंट, करेक्ट टू द वन सिग्निफिकेंट। वन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 19.2, इसको हम वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे, तो हमारा जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 है। अब 1 से आगे वाला जो नंबर है वो 9, वो 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे पास इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20, और बाकी नंबर्स हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब सेकंड नंबर हमारे पास है 9.09। अब 9 हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है। अगला नंबर हमने देखा है ये हमारे पास लेस देन 5 है, तो इसलिए हम इसमें नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9.00। ओके, समझ आ रही है आपको ना। अब नेक्स्ट हम करते हैं 0.583 से। 0.583, अब इसके अंदर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 0 तो है नहीं, तो हमारा 5 है, और नेक्स्ट जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 0.6, और आगे वाले दोनों नंबर्स हमने 0। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 20, इसकी जगह पे आ जाएगा 9 जो हमने निकाला था, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.6। ओके, तो 9 2 18 हो जाएगा हमारे पास, 18 ओवर 0.6। अब 0.6 हम क्या कर देते हैं, पॉइंट एंड करते हैं, पॉइंट एंड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये 10 ऊपर चला गया, तो हमारे पास हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 6, तो 6 3 18। ओके, अब हमारे पास जो है वो ये नंबर बन गया। अब 0.63 हमारे पास यहाँ पे 10 था, 10 ऊपर ले गए थे, 18 मल्टीपल बाय 3, तो हमने इसको इससे कट कर दिया, तो हमारे पास 30 हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, ए और बी हमें गिवन है, हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी का स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास थी 4, तो इसलिए 4 आ गया। आपने अगर मिस्टेक से बचना है तो आप सारी वैल्यूज़ को जो पुट करेंगे ब्रैकेट में करेंगे, और बी की जगह पे आ गया -2, -2 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। अब मैंने जितनी भी वैल्यूज़ पुट की हैं वो किस में की हैं, ब्रैकेट में की हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -2, 4 2 8, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा -8, माइनस एज इट इज़ आ गया। -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, यानी प्लस का, तो ये प्लस का 4 यानी माइनस हो गया। अब -8 और -4 माइनस का 12 हो गया, -12/4, इसको हम कट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है -3। ओके, हमने क्या किया था, वैल्यूज़ ब्रैकेट में पुट की थी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया था। 4 2 8, माइनस का 8 हो गया,
माइनस एज इट इज़ आ गया, और -2 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का 4 होता है, इसलिए 4 आ गया, और -8 और -4 -12, तो दोनों को कट करके हमारा आंसर आ गया। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक सब्जेक्ट ए। अब हमने क्या करना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसी वैल्यू को अगेन लिखते हैं, यानी सी इज इक्वल टू, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है ए बी और माइनस बी का स्क्वायर ओवर ए। ओके, अब ये ए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी का स्क्वायर। अब हमने सब्जेक्ट बनाना है ए को, तो इसलिए हमें ए सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम ए बी को इधर लेके आते हैं, तो ए सी और माइनस ए बी हो गया, और इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर हो गया। इसमें से हम ए कॉमन ले लेते हैं, जब ए कॉमन आ जाएगा तो बाकी बच जाएगा सी माइनस बी। अब सी माइनस बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर ओवर सी माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है वो ए सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे पास है m माइनस 2n, यानी m की वैल्यू, m हमारे पास है 3 इंटू माइनस 2, और इसमें से 2n करना है, n की वैल्यू हमारे पास है -1 एंड 4। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस 2 माइनस, हमारे पास अब हम जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, आपने -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 हो गया। इसी तरह -2 एज इट इज और माइनस का 8 हो जाएगा। अब 3 + 2 5 हो गया, और -8 और -2 माइनस का 10 हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। वो कहता है गिवन दैट SM + 3n इज इक्वल टू 12t, कैलकुलेट द S and T। S और T की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। M और N हमें गिवन है, M और N हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। S M की वैल्यू हमारे पास है 3 and 2 और प्लस 3, N की वैल्यू आपको पता है -1 and 4 है, और इज इक्वल टू 12t। ओके, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3s और 2s, ये हमारा फर्स्ट, और प्लस 3 × 1 = 3 माइनस का 3 और 4 × 3 = 12, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 12t एज इट इज। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3s - 3, और इधर बनेगा 2s + 12, ये कंबाइन इज इक्वल टू 12t आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3s - 3 इज इक्वल टू 12, -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 + 3 इज इक्वल टू 15, 3 के साथ हम इसे कट कर देते हैं, 3 5 are, तो s हमारे पास कितना आ गया, 5 आ। ठीक है, s यहाँ पे हम 5 मेंशन कर देते हैं। अब इसको हम पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, यानी कि 2s + 12 इज इक्वल टू t। अब हमें पता है s की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, +12 इज इक्वल टू t। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे पास m की वैल्यू माइनस में थी, हमने यहाँ पे प्लस में लिखी हुई है, तो ये हमारा माइनस है, -2s, तो -2 थी, हमारे पास -10 हो गया, +12 आ जाएगा, इज इक्वल टू t आ जाएगा, तो 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पे हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको जो है वो सब क्वेश्चन की समझ आई होगी। आपने मुझे जो है वो कमेंट करके बताना है, अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और जो है वो लाजमी मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सारे जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।